मैं तो कहता हूँ नहीं करना चाहिए आपको। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों? ये इसलिए बताया। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा है आपका प्रश्न। देखिए, पहले तो ये आपकी बात आपको बता दें, आपका जो पहला प्रश्न है कि महर्षि पतंजलि उन संस्कारों को याद करने के लिए क्यों कह रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वो उस दृष्टि से नहीं कह रहे हैं जिस दृष्टि से वर्तमान कहते हैं। हम कहते हैं कोई बात है तो उसको भूल जाओ, ठीक है? ये अवस्था तब की है जब साधक धारणा एकाग्रता अवस्था में पहुंच जाता है, समाधि के लायक पहुंच जाता है, धारणा करने के लायक हो जाता है। जब साधक धारणा ध्यान और समाधि लगाने संयम करने के लायक हो जाता है, तब वह जो है अपने संस्कारों पे संयम करता है। तब उसके जीवन में उन संस्कारों को जागृत करने के बाद भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वह अपने वृत्तियों को, अपने इंद्रियों को, क्योंकि प्रत्याहार से वो ऊपर उठ चुका है, प्रत्याहार से वो ऊपर उठ चुका है, और वह उन विषयों की तरफ लिप्त नहीं होगा, बल्कि वह संस्कारों को जान करके अपने जीवन को और उन्नत करेगा। दूसरी चीज, उसका वैराग्य और प्रगाढ़ हो जाएगा, और असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने में उसको आसानी हो जाएगी। इसीलिए जो है कभी कहीं कहीं पे ये जो हम विभूतियां हैं, योगी के लिए और साधक के लिए सहायक भी हो जाती है। इसीलिए इन विभूतियों को योगी के लिए सहायक कहा गया है, सहायता देती हैं। मान लीजिए कि आप समाधि में पहुंच गए हैं, समाधि में साधारण समाधि में भी आप सब समाधि के प्रथम स्टेज पे पहुंचे हैं, और आपका वैराग्य प्रगाढ़ नहीं है। तो वैराग्य प्रगाढ़ नहीं है तो आप कभी भी लौट सकते हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इस वैराग्य को प्रगाढ़ करने के लिए जो है आपको और भी कुछ ऐसी चीजें हैं, सिद्धियां, जो आपको असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचाने का कार्य करती हैं। जैसे कि आपको पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया कि मैं पूर्व जन्म में बहुत निकृष्ट कर्म करने वाला व्यक्ति था, या फिर आपको ये ज्ञात हो गया कि मैंने बहुत से कष्ट झेले हैं, मैंने दरिद्रता झेला है, मैंने दुख झेला है, मैं बार बार पीड़ा झेला है। तो जब उस पीड़ा में जन्म को जब आप देखेंगे तो आपको संसार में आने की जो चेष्टा है, संसार में जो लौटने की थोड़ी मोड़ी भी, थोड़ी सी भी अगर सुई के नोक बराबर भी जो चेष्टा है, वह नहीं बनेगी, और फिर वापस लौट जाएगी समाधि की तरफ। इसीलिए जो है ये प्रगाढ़ता लाने के लिए जो है ये कर्मफल की व्यवस्था, ये जो संस्कारों की पूर्व जन्म की बात को महर्षि पतंजलि ने विभूतियों में बताया है कि कुछ कुछ योगी ऐसे भी होते हैं, सभी एकदम पराकाष्ठा वाले नहीं होते हैं। जैसे देख लीजिए कि आप ही देख लीजिए, अपने जीवन में ऐसे नोट कर लीजिए कि आप जैसे कहीं जाते हो, ठीक है? आप जैसे मान लीजिए कि आप कोई कोर्स कर रहे हो, आपने वाईसीबी में एडमिशन ले लिया, तो वाईसीबी में एडमिशन लेने के बाद ये सोच रहे हैं कि मैं, अब मन कर रहा है कि मैं इसे छोड़ दूं, कोई मतलब नहीं है। तो मन में अब वापस लौटने का भी विचार आ रहा है। अब यहाँ पे कोई आपको ला करके कहे कि नहीं वाईसीबी कर लो, आपको नौकरी लग जाएगी, या पीछे के जन्म कर्मफल को देखते हैं कि क्या करेंगे, बैठे हुए घर पे बैठे ही रहते हैं, यहाँ पे रहेंगे तो कुछ कार्य ही करेंगे, तो पीछे के कार्य को देख करके आप फिर वाईसीबी का एग्जाम दे लोगे आप, और पास कर लोगे आप उसको। ऐसे ही जन्म में होता है कि कभी कभी जो हमारे संस्कार होते हैं, पिछले जन्म के संस्कार, इसलिए विभूतियों में दिख जाते हैं कि आप जो है उसको देख करके आप अपने वैराग्य को प्रगाढ़ कर सको, और जिस लक्ष्य पे पहुंचना चाहते हो उस लक्ष्य से आप अडिग न हो सके, टिके रहें, उस पर स्थिर रहें।
लक्ष्य पे इधर उधर न हिलें। इसलिए भी विभूतियां बड़ी ही सहायक होती हैं। ये तो आपके पहले प्रश्न का रहा। ठीक है, दूसरा जो है कर्म फल और संस्कार। कर्म और संस्कार, देखिए हमारे जीवन में जो है कर्म ही है, और कर्म के कारण ही व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता है। और 2-3 दिन पहले मैंने एक बात कही थी कि जब व्यक्ति कर्म करता है तो मन से करता है, वाणी से करता है और शरीर से करता है। मन, वाणी और शरीर, ये 3 हैं। इन 3 से ही जो है सत्य असत्य कार्य करता है, गलत और सही कार्य करता है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रकार की वृत्तियों को संचित करता है। कर्म कैसे बनते हैं? तो ये जो हमारे अंदर वासनाएं हैं, ये जो हमारे अंदर जो हमारी चेष्टा है, जो कर्म के रूप में प्रणीत होती है इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से होते हुए मन से, वाणी से और कर्म से। मन तो चित्त है, वाणी क्या है? इंद्रिय है, और कर्म क्या है? कर्मेंद्रिय है। शरीर क्या है? कर्मेंद्रिय है। तो इन तीनों से जो चेष्टा होती है वह कर्म बन जाता है। एकदम प्रैक्टिकल रूप में बता रहा हूं, साधारण भाषा में, कि आप अपने जीवन में कैसे इसको समझेंगे। तो जो चित्त में जो आपके अंदर विचार आता है, जैसे मान लीजिए चित्त में विचार आपके ये आया कि ये बहुत, इसको आपने चित्त मन के अंदर विचार आया, उसके किसी व्यक्ति को देखा और सोचा कि इसको मैं गाली दे दूं, तो मन से उसको गाली दे दिया, मन से गाली दिया, फिर आपके अंदर बात नहीं बनी, तो जब आपके सामने वो प्रकट हुआ या आपके सामने आकर के आपसे संपर्क किया तो तुरंत आप उसे वाणी से गाली दे देते हो। जब गाली देने के बाद भी देखते हो कि नहीं मानता है, तो फिर उसे हाथ उठा करके मारने की सोचते हो। तो आपके द्वारा कर्म हुआ, कर्म हुआ ना, कर्म हो गया। अब यह कर्म जो है वह क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है संस्कारों में। अब ये वासना के रूप में इकट्ठा हो गया। या कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो चित्त में आए, वाणी में हम बोलने की कोशिश किए या शरीर से कुछ करने की कोशिश किए, पर हुआ नहीं वो। जब वो नहीं हुआ तो वह जाकर के संस्कार में इकट्ठा हो जाता है। क्या करता है? स्मृति के रूप में इकट्ठा हो जाता है। जैसे एक उदाहरण दूं आपको, कि जैसे मान लीजिए आपके अंदर एक चेष्टा आई, आप यहां से बाजार में निकले और देखे कि बहुत अच्छा चाट और पानी पूरी और भेलपुरी बाजार में बिक रहा है, और आपके पास उस समय पैसा नहीं था। मन के अंदर आया, जीवा पे पानी आ गया, इंद्रिय ने भोग करने की कोशिश किया, परंतु आपके पास पैसे नहीं थे और आपने उसको खरीद के खा नहीं पाया। वो आपके अंदर संस्कार बन गया, इकट्ठा हो गया कर्म। वो बार बार आपको याद, स्मृति में इकट्ठा हो गया आपको, और बना रहेगा वो। और जब तक आप उसको खाएंगे नहीं तब तक उसकी याद आती रहेगी, स्मृति बनती रहेगी कि हमें वो चाट पूरी आज खाना है। कई दिन से सोच रहा था कि मैं चाट पूरी खाऊं। और देखिए, कभी व्यक्ति बात बात में कह देता है, आप हम में से बहुत लोग ऐसे कह देते हैं कि जब खाना खाने बैठते हैं तो जब उनके सामने खाना आता है तो वो कहते हैं कि मैं कई दिन से सोच रहा था कि ये चीज़ खाऊं। अब वह जो है वह 10-20 दिन पहले देखा था चाट पूरी और भेलपुरी, परंतु भेलपुरी का संस्कार जो है उसके चित्त में बन गया था, परंतु ऐसी समय अनुकूल नहीं हो पा रहा था कि वह उसका भोग कर पाए। तो जो चित्त के ऊपर जो संस्कार बन जाते हैं, कर्मों की जो चेष्टा बन जाती है वासना के रूप में, वही संस्कार बनते चले जाते हैं। और हमारे एक दिन में आप देखिए, हमारे मन में हजारों तरह के विचार ऐसे आते हैं। आप हजारों तरह के विचार तो पूरा नहीं करते हो ना,
खाने वाली चीज़ों को तो आप पूरा कर लेते हो क्योंकि आपके पास पैसा है, परंतु कुछ ऐसे गलत विचार उत्पन्न होते हैं जिसको आप नहीं कर पाते हो। कर पाते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं कर पाता है। उसके अंदर वो चीज, वो वासना उठती है, आंखों के द्वारा वासना उठती है, चमड़ी के द्वारा स्पर्श करने की वासना उठती है, कानों के द्वारा किसी की बुराई या किसी की अच्छाई सुनने का संस्कार उठते हैं, वासना उठती है, नाक के द्वारा कुछ अच्छे गंध लेने की वासना उठती है, परंतु सबको नहीं पूरा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो है चारों तरफ कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्थाएं भी हैं जिसके कारण हम अपनी वासनाओं को रोक देते हैं, और वही वासनाएं दमित होकर के हमारे संस्कार में इकट्ठा होती रहती हैं, और जैसे ही मौका पाती है वह उनको पूरा करने की कोशिश करती है। आप देखिएगा, अपने आप को देखिएगा, चाहे किसी व्यक्ति को देखिएगा, व्यक्ति सभी के सामने कुछ नहीं करता है, परंतु जब व्यक्ति अकेला होता है तो वह ऐसा कार्य करता है, एक बच्चा भी नहीं, बच्चे की तरह कार्य करने लगता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। जब व्यक्ति अकेले होता है तो आप देखिएगा वह ऐसा ऐसा कृत्य करता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं एक जगह घूमने गया था, मैं बहुत थोड़ा मेरी प्रवृत्ति घूमने की है, तो मैं एक जगह गया था, तो एक नेचुरल पैलेस था, तो वहाँ पे कुछ 45, एक 55 साल के, एक 60 साल के, 42 साल के 2-3 पुरुष थे, व्यक्ति थे। तो क्या हुआ कि एक झरना बह रहा था, गिर रहा था ऊपर से, आवागमन का रास्ता था, तो उसमें से एक व्यक्ति क्या किया कि वो झरने के पास ही टॉयलेट करने के लिए बैठ गया, चारों तरफ देखा, टॉयलेट करने के लिए बैठ गया, और टॉयलेट करके बैठ गया, और वो वहाँ पे लोग पानी पीते थे, और मैं कहीं बैठा था साइड में, कहीं सब देख रहा था, मैं कहीं ऊंचा टीला था, मैं भी वहाँ घूमने के लिए ही गया था, तो मैं देखा कि वह व्यक्ति वहीं पे टॉयलेट किया, और उसी में जाकर के वो गंदे उसी पानी से धोया और उसे ही नंगे होके नहाने लगा। और तीनों जो है, जब एक को देखा वो व्यक्ति, तो तीनों जो उसके साथ थे वो भी सब ऐसे ही करने लगे, क्योंकि वो सार्वजनिक पैलेस था, परंतु वह जब एकांतता देखे तो अपने मूल स्वरूप में आ गए, क्योंकि उनकी वासना पहले से थी, वो विचार उनके अंदर पहले से था, जो घर कर गया था, दिखाते नहीं थे। वो होंगे किसी के माता पिता, वो होंगे किसी के भाई, किसी के चाचा, किसी के बंधु, परंतु जब अकेले में रहे तो अपने वास्तविक स्वरूप को दिखा दिए। और उसके बाद जो है जल्दी जल्दी से देखे, जब लोगों का आगमन होने लगा तो तुरंत निकल करके जल्दी से वो जो है तौलियां लपेट करके बाहर जो है पूरा सज्जन रूप में बैठे, कपड़े वपड़े पहन के बड़े सज्जन दिखने लगे। तो मैंने कहा कि ये कहीं ना कहीं व्यक्ति की कहीं ना कहीं जो दमित भावनाएं हैं वो कभी ना कभी संस्कार के रूप में समय पाकर के उठती है। तो यहां से व्यक्ति कर्म करता है, विचार हजारों तरह के आते हैं। इसीलिए तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को रोकिए। आप नहीं रोकेंगे और रोक करके भी अगर उसे अच्छे जगह पे नहीं लगाएंगे तो वह रुकने वाली नहीं है, वो तो दिन में 50 तरह की वृत्ति आएगी। परंतु हमारी आदत ये हो गई है कि हम जो है कर्मों को और अपने चेष्टाओं को खुला छूट दे देते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, सभी के यहाँ बच्चे हैं, तो बच्चे को आप खुला नहीं छोड़ते, सोचते हो कि इसे अनुशासन में रखे, नहीं तो बिगड़ जाएगा। वैसे ही अपने मन को भी कंट्रोल करने का कोशिश करना चाहिए। वह बच्चे के जैसा है, वो बहुत भागता है, दिन भर में 50 जगहों पर जाता है, 50 लोगों से को देखता है, 50 तरह का विचार उत्पन्न करता है। तो वहां से वो वासना मत बनने दीजिए, और वही कर्म जो है संस्कार के रूप में इकट्ठा होने लगता है। और आप कभी ये कल्पना नहीं कर सकते, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि संस्कारों के कारण वह गलत कार्य कर देते हैं। मैंने एक बहुत ही सज्जन टीचर को देखा था कि उस टीचर का पूरा जीवन, जिंदगी भर का ये रिकॉर्ड रहा कि कहीं गलत कार्यों में नहीं फंसा था वो। मैंने सुना था, एक पेपर में पढ़ा था मैं,
तो उसमें था कि वह जीवन भर बहुत सज्जन रहा और जीवन के अंतिम समय में ऐसा वह कुकृत्य कर दिया, ऐसा कुकर्म कर दिया कि जिसको हम बता नहीं सकते। जब उससे पुलिस ने पूछा तो बोला कि मेरे अंदर कभी ये भाव ही नहीं था, परंतु ये बात हमारे अंदर कहीं ना कहीं दबी थी, जिसको मैंने कहीं बहुत दबा करके रखा हुआ था। ये बात विचार हमारे मन में आया था और वो विचार धीरे धीरे मेरे अंदर एक बीज का रूप लेता चला गया और वह एक दिन जो है इस रूप में प्रकट हो गया। इसीलिए जो है लोग छोटे से विचारों पे ध्यान नहीं देते हैं अपने। वो सोचते हैं कि चलो विचार ही है ना, आया कल चला जाएगा, परंतु उनको ये नहीं पता है कि उन विचारों के माध्यम से उन्होंने एक जहर का बीज बो रहे हैं। और उसी तरह के जो व्यक्ति जिस वासना में होता है उस वासना से संबंधित वातावरण को देखने की इच्छा रखता है। आप देखिएगा हर व्यक्ति की रुचि, जिस व्यक्ति की रुचि होती है उसमें कहीं ना कहीं उस तरह का संस्कार रहता है। इस कारण उस संस्कार से जो है वह व्यक्ति प्रभावित होकर के उस होता है। स्वार्थ के जब तक किसी के पीछे किसी तरह का स्वार्थ नहीं होता है तब तक व्यक्ति उससे नहीं जुड़ता है। वह तभी जुड़ता है जब जो है उसका कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ छिपा रहता है। बिना स्वार्थ के कोई भी व्यक्ति किसी से नहीं जुड़ता है, ना ही वह किसी व्यक्ति से या उस तरह की परिदृश्य से या उस तरह के माहौल से वह जुड़ता है। कहीं ना कहीं वह अपने संस्कार को लेकर के ही किसी माहौल में प्रवेश करता है। सभी तरह की दुकानें हैं मार्केट में, परंतु व्यक्ति सभी तरह की दुकानों पर नहीं जाता है। जिसको उस वस्तु की आवश्यकता होती है उसी दुकान पे जाकर के वो रुकता है। वैसे ही संस्कारों के कारण होता है। तो इसीलिए तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि रोक लो चित्त को, छोड़ो मत उसको। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि चित्त जहां जाए जाने दो, जो करना चाहे उसको करने दो, भोग करना चाहे तो भोग करने दो। परंतु हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि आग में जितना घी डालोगे उतना ही आग जो है ऊपर उठेगी, ज्वाला बढ़ती जाएगी। इसलिए आग में घी डालने से कभी आग शांत नहीं होती। विषयों के भोगों को भोगने से विषय नहीं पूरा होते हैं। भोगों को जितना भोगोगे भोग उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। कुछ लोग भोग को ही दवा मानते हैं आजकल, और बहुत से ऐसे मैं तो देख रहा हूं कि ऋषिकेश आदि जगहों पे कुछ ऐसे गुरु उत्पन्न हो गए हैं कि जो है वो कहते हैं कि भोगों में लिप्त हो जाओ, भोगों को भोगो, जहां मन करे वो आनंद लो, जिस तरह का मन करे वो आनंद करो, फिर आना मेरे पास। और वो अपने आश्रमों में कुछ लोगों ने तो ऐसी व्यवस्था कर रखी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ आप लोगों को। जो चल रहा है ये कुकृत्य चल रहा है, बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बहुत पैसे वाले लोग आते हैं वहां पे और अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं और पूरा परिवार उनका उस भोग में लिप्त होता है, परंतु उनको ऐसे निर्देश दे दिए जाते हैं कि इससे ऊपर उठोगे तुम। वह जिस कचरे से आए हैं उसी कचरे में फिर दूसरे रूप में प्रवेश कर जाते हैं। ये तो संस्कारों का है। ये मन के जो मन चित्त से जो उठता है और मन से और वाणी से और शरीर से जब हो जाता है तब व्यक्ति का एक कर्म बन जाता है। और वही कर्म जो है वासना के रूप में भी होता है और वही कर्म जो है चित्त के क्लेशों के रूप में उत्पन्न हो जाता है। क्लेशों के रूप में जो पंच क्लेश आपने पढ़े हैं उन पंच क्लेशों में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो है उन 5 क्लेशों में व्यक्ति घिरा रह जाता है। अविद्या में रहता है, अस्मिता में रहता है, राग में रहता है, द्वेष में रहता है, अभिनिवेश में रहता है। व्यक्ति का इन 5 क्लेशों में ही पूरा जीवन व्यतीत होता है और इन 5 क्लेशों से जो संस्कार बनते हैं वही संस्कार आगे बने रहते हैं और इन 5 क्लेशों से बने हुए संस्कार को व्यक्ति जीना चाहता है, उसी में
रमना चाहता है, उसी को लेकर के मरता भी है और उसी को लेकर के आगे भी जीना चाहता है। इन क्लेशों को कौन नष्ट करेगा? जो महर्षि पतंजलि को पढ़ेगा वही तो जानेगा ना। जो महर्षि को पतंजलि को नहीं जाना है वह कैसे जानेगा? आजकल की तो व्यवस्था में बताऊं कि मैं आज ही मैं सुन रहा था किसी का विचार, तो वो ये कह रहा है कि पोथी पढ़ पढ़ के जगमुआ पंडित भया न कोई। ये बात जो है, ये जो लोग कहते हैं ना, वो बहुत गलत कहते हैं। महर्षि, अरे कबीर को उसने समझा ही नहीं। बिना पोथी पढ़े हुए कभी ज्ञान नहीं होता है। मैंने देखा है जो लोग कहते हैं कि पोथी नहीं पढ़ना चाहिए, अगर आज हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की जो स्थिति आज हो रही है वो पोथी न पढ़ने के कारण ही हो रही है। अभी बताइए, आप लोगों ने योग को जाना तो आप लोगों को पता हुआ कि नहीं क्लेश क्या है, कर्म क्या है, संस्कार क्या है। ये क्या आपको इतने दिन से आपका जीवन सबका 40 साल, 45 साल, 20 साल, 25 साल उम्र हो गए हैं, आपको ऐसे ही ये ज्ञान आ गया क्या? हुआ ज्ञान? नहीं हुआ ना। ये तो पोथी में ही से ही प्राप्त हुआ है ना। तो इसके काटने की कोई बात नहीं कहता। सब दुनिया में जितने लोग हैं इस कबीर के वाणी का समर्थन करते हैं। कबीर ने किस परिदृश्य में, किस परिस्थिति में ये बात कही होगी, इसके बारे में सब लोग कोई नहीं सोचते। कबीर ने ये किस लिए कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई? ये बात दूसरी परिप्रेक्ष्य में कही होगी कबीर ने, परंतु लोगों ने बता बता करके उनको पोथी से बहुत दूर कर दिया, पुस्तकों से बहुत दूर कर दिया, और अपने जो है उन पुस्तकों को पढ़ पढ़ करके और उनके सामने जो है महागुरु बन रहे हैं, और उसी पुस्तकों की बात वो लोग करते हैं। मेरी बहुत से जो आजकल के गुरु हैं उनसे, एक गुरुओं से कई वार्तालाप हो गई कि आप जो बात कहते हो यहाँ से कह रहे हो आप, और यहाँ से आप पढ़े हो, वही बात कह रहे हो। तो कई बार तो वो खिन्न भी हो गए कि आप जो है हमारी पोल खोल देते हो। मैंने कहा कि पोल नहीं, वास्तविकता बताता हूँ, मगर आप लोगों को मूर्ख बनाते हो, आप लोगों को सही बात राय नहीं देते हो। कि लोग वास्तविक रूप में आए, पुस्तकों को पढ़ें कि हमारा राष्ट्र और हमारा जो संस्कृति है वो बचे। जब लोग पढ़ेंगे नहीं तो बचेगा कैसे? आप बताइए, योग दर्शन कब आप लोग नहीं समझेंगे तो कौन बताने वाला है आगे? कौन इस विधा को लेकर के आगे जाने वाला है? नहीं कोई जाने वाला है भाई। आप नहीं पढ़ करके बताओगे किसी को। आप मान लीजिए कि सभी लोग यहाँ अमर तो होने के लिए नहीं आया है, सभी लोगों को जाना ही है छोड़ करके। तो कोई सभी लोग तो जन्म से सभी लोग जो है आत्मज्ञान लेकर के तो मरेंगे नहीं कि सबको योग दर्शन और सब कुछ शास्त्र याद रहेंगे। सब शंकराचार्य तो पैदा होंगे नहीं कि सब शंकराचार्य पैदा हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो सभी तरह के इंसान है ना। तो उन इंसानों का भी तो उन लोगों और उन इंसानों के बारे में भी तो सोचना है हमें कि जो इस स्तर के लोग हैं उनका भी कल्याण हो। कबीर ने तो ऊंचे वर्ग के लिए बात कही थी ना, उन लोगों के लिए बात कही थी जो ज्ञान के क्षेत्र में इससे ऊपर उठ चुके हैं। जो नहीं ऊपर उठे हैं, नहीं ज्ञान जिनको प्राप्त है, उनको तो पोथी पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ेगा तो उसको कहाँ से पता चल जाएगा भाई? कोई दूसरे जन्म का संस्कार लेकर उत्पन्न हो रहा है, पशु जन्म से जो आ रहा है इंसान जन्म में, तो उसको कैसे बिना पोथी पढ़े हुए जो है उसको ज्ञान हो जाएगा? कबीरदास जी जो जन्म लिए थे, वह एक जन्म का उनका तो फल था नहीं, उनका तो कई जन्मों का फल था कि बिना पोथी पढ़े हुए उनको सब ज्ञान था। परंतु जो जो जिस मनुष्य ने, कोई कुत्ते की योनि से आ रहा है, फिर कोई कुत्ते की योनि भोग करके आ रहा है, कोई बैल का योनि भोग करके आ रहा है, तो क्या उसको इन शास्त्रों का ज्ञान होगा? कभी नहीं होगा। कैसे होगा उसको? कभी हो ही नहीं सकता है। ये बात इसीलिए जो है ये बात गलत है। अगर ऐसा कोई कहता है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर है, ढाई अक्षर प्रेम की बात किसको कहते हो आप? प्रेम को व्यक्ति को जानता, प्रेम का मतलब है भक्ति, और भक्ति साधारण नहीं है, सिंपल नहीं है। प्रेम का मतलब होता है अनुराग, और अनुराग वही कर सकता है जिसे पूर्ण ज्ञान हो।
बिना ज्ञान प्राप्त किए हुए किसी को अनुराग नहीं हो सकता है। जो इस तरह की बात करता है वो गलत करता है। और जो सामान्य लोग हैं, जो निम्न योनियों से जिनका जन्म हुआ है, उनका जन्म वो व्यर्थ कर रहे हैं। आजकल के गुरुओं की भरमार है कि कबीर जैसे लोगों के बातों को लेकर के लोगों के बीच में बोल करके उनको अपने धर्मशास्त्रों से, ग्रंथों से अलग करते हैं। भाई, जो एकदम निकृष्ट कोटि का है, जो कुत्ते बिल्ली की योनि से आया है, वह क्या योग दर्शन समझेगा? बिना पढ़ाए हुए समझ जाएगा, बिना पढ़े हुए समझेगा वो। ये किसको पता है? उसके संस्कारों से पता चल जाता है कि उससे काला अक्षर भैंस बराबर है वो। तो उसको कम से कम पहले पुस्तक दो तो पढ़े वो, समझे तो कि क्या लिखा हुआ। कहते हो पहले ही कह देते हो कि पोथी मत पढ़ना, इससे कोई किसी को ज्ञान नहीं होता है। मैंने सुना तो मुझे बड़ा ग्लानि हुई, और मैंने उनको कहा कि उनके पास 20-25 बैठे हुए थे, लोग सुन रहे थे उनकी कथा को। मैंने कहा कि ये व्यक्ति जो है अधूरा है, और जो इसके सामने बैठे उनको भी अधूरा कर रहा है, ये उनको भी मूर्ख बना रहा है ये। तो ये सारी बातें हैं, आप लोग भी इस चीज़ को समझिए। और जो इस तरह की कोई बातें करता है तो उस पर बिना जाने हुए किसी को मानिए मत। बिना जाने हुए किसी को भी अंधा भक्त मत बनिए, अंधी श्रद्धा किसी के प्रति मत रखिए। बिना जाने हुए किसी को मानिए मत। आज ऐसे ही लोगों की भरमार दी हुई है, और आप लोगों ने इतना अध्ययन किया हुआ है तो आप लोगों की समझ बढ़ी होगी, और अब आपको पता चल रहा होगा कि क्या फर्क है। इतने आप लोगों ने घृण संहिता पढ़ा, योग दर्शन अब लगभग समाप्त होने की कगार पे है, तो आप लोगों को बहुत ज्ञान हुआ होगा, ऐसा नहीं है। और आप फर्क भी समझते होंगे कि क्या होता है फर्क। और ये जो बातें कहते हैं, जहाँ से ये लोग बातें कहते हैं, ये उच्च कोटि की बातें हैं। कबीरदास जी के जो संस्कार थे वो एक जन्म के नहीं थे, हजारों जन्म के संस्कार थे। इसलिए कबीरदास जी कहते थे कि पोथी पढ़ने की बात नहीं है। आप लोग कबीरदास जी की के योग्यता के बराबर थोड़ी हो। कबीरदास जी की तरह संस्कार आपके थोड़ी हैं। कबीरदास जी ने कई, उनके पिछले जन्म के संस्कार अच्छे रहे होंगे। पिछले जन्म में कबीरदास जी ने बहुत पोथी पढ़ा है, इसलिए वो इस तरह के ज्ञान की बातें करते हैं जो वेदों में लिखा हुआ है। बहुत से उनके जो वाणी है ना, वो सब वेदों के सूक्तों से मिलती हुई है। कबीरदास जी वेदों से तो पुराना है नहीं। आप उठा करके देखिएगा, वेदों के सारे सूक्त जो है कबीर के वाणी से मिलती जुलती है। तो कुछ नया तो उन्होंने रचा नहीं है जो इस तरह की बातें करते हैं। इसीलिए कभी इस तरह के कोई भरमाने वाला, कोई मूर्ख बनाने वाला व्यक्ति मिले तो कभी उसके चक्कर में मत पड़िए। ये आपके जीवन को व्यर्थ कर देंगे, लोग बर्बाद करने पे तुले हुए। जीवन में बर्बाद करने वाले रास्ते बहुत हैं और बहुत लोग हैं, परंतु सही रास्ते पे ले जाने वाले बहुत कम लोग हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा अपने जीवन में, ठीक है ना। तो ये कर्म रहे और कर्म के संस्कार रहे, तो कर्मों के संस्कार को आप इस तरह से समझिए। और एक भी विचार जो है इस तरह का मत लाइए, अन्यथा विचार मत लाइए जो आपके लिए बाधा उत्पन्न कर दे, बाधक बन जाए। तो इसलिए कोई भी कर्म विचार आता है ना, तो उस पर थोड़ा मंथन कर, क्यों आया भाई तू, तेरी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सही हूं जहां पे हूं, ठीक है। उसको वहीं पे बोले टाटा बाय बाय कर दीजिए, जाओ। विचारों को रोकने की क्षमता आप पे है। आप नहीं रोकोगे तो एक से एक विचार, आप एक से एक कल्पनात्मक विचार आप इकट्ठा करके उसके संस्कार बनाते चले जाओगे आप। जैसे कहा ना, किसी, अब मैंने कई कहानियां बताया कि एक टीचर था जो जीवन भर पढ़ाता रहा और ऐसा कुकर्म कर दिया कि आप सोच नहीं सकते हो। एक गुवाहाटी में प्रोफेसर थे, सन 2000 शायद 7 या 8 की बात है। उनकी उम्र उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर रहे, रिटायरमेंट भी हो गए, और रिटायरमेंट होने के बाद वह जो है 65 साल की जीवन पर्यंत शादी नहीं किया, परंतु उनके अंदर एक विचार था कि मैं भी शादी करूं। परंतु उस संस्कार को उन्होंने अपने संगति के माध्यम से, विचारों के माध्यम से दबा रखा था। उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों में 67 साल की उम्र में एक अपने ही, समझिए कि उनके ही शिष्या थी, उसे शादी किया उन्होंने। तो ये होते हैं संस्कार। आप क्या कहेंगे? 67 मरने की उम्र थी। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे।
हिंदी के, और बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति नहीं थे वो, बड़े ही साधु व्यक्ति थे वो, बताऊं आपको। वह कामाख्या देवी के बड़े ही उपासक थे। कहते थे जो ये वृतांत हमें बताए थे, वो एक प्रोफेसर ही बताए थे। वो कहते थे कि माँ कामाख्या के बड़े ही भक्त थे वो, परंतु उनके अंदर ऐसी इस स्मृति बनी थी वासनाओं की कि उन वासनाओं ने उनको दबा दिया और अपने आप को ऊंचा कर लिया। इसलिए वासनाओं को इकट्ठा मत होने दीजिए, दबाने का प्रयास मत करिए। उस इच्छा को दबाने का, तुरंत रोकने का, खत्म करने का प्रयास करिए। उस पे विचार करिए, उस पे विमर्श करिए। और उस तरह के, देखिए जो संस्कार होते हैं ना, वो संस्कार अपने अनुकूल रास्ता ढूंढते हैं, अपने अनुकूल लोगों से संगति कराते हैं। तो आप वहां पे समझिए कि जब संस्कारों के अनुकूल आपकी संगति हो रही है तो तुरंत सतर्क हो जाइए कि कहीं ना कहीं ये पूरा करेगा ये, और वहां से तुरंत हटने की कोशिश करिए कि देख रहा हूं तो ये इस तरह के मेरे अंदर विचार उत्पन्न हुए थे, और यह उन्हीं लोगों से संपर्क कर रहा है जिन लोगों से मेरा स्मृति बनी थी। अगर उनसे संपर्क अगर आपका होता है तो तुरंत वह पूरा करने की कोशिश करेगा। अगर वह टीचर जो है उसके संपर्क में नहीं आता, प्रोफेसर नहीं आता, तो उस तरह का कुकृत्य नहीं करता वो। तो वह जो है उसके लिए सहजता दे दिया, वो उसके लिए सहज बन गया, वो उससे संपर्क बनाने लगा, उस तरह की माहौल से, उस तरह के एक्टिविटी से, उस तरह के खोजबीन से। तो इस तरह का होता है। इसलिए संस्कारों को पनपने मत दीजिए और उसको उसके जैसा माहौल में जाने मत दीजिए उसको। अगर जाने देंगे, उसके अनुकूल कार्य करेंगे आप, तो वह आपके अंदर से कभी नहीं मिटेगा, एक ना एक दिन पूरा करके रहेगा वो। इसलिए आप चाहें प्रोफेसर अगर चाहा होता तो उस अपने जो उसके अंदर वासना थी, उस वासना को नष्ट कर दिया होता। बहुत से प्रोफेसरों ने उसको समझाया भी कि आप इस उम्र में शादी करके क्या करोगे, बदनामी करोगे अपनी। बोला कि नहीं, मुझे करना है, मुझे भोग नहीं करना है, मुझे करना है। मेरे अंदर एक इच्छा थी शादी करने की। अब देखिए, इच्छा को उसने प्रमुख रख दिया, इतना बड़ा भक्त होकर के भी। तो ये सारी चीजें हैं कि उस तरह का माहौल मत दीजिए विषयों को,